أضاءت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन और नाजरीन, आज आप हज़रात के सामने एक अहम मौजू पर मुनाक़शा होने जा रहा है, जिसका उन्वान है इस्लाम तलवार से फैला या अखलाक से। इस मौजू पर मुनाक़शा करने के लिए दो ग्रुप को दावत दे रही हूँ। वो स्टेज के दाएं और बाएं जानिब तशरीफ लाए। आप बताइए ये मुनाक़शा कैसा रहेगा? पहला ग्रुप, जिसका उन्वान है इस्लाम अखलाक से फैला, वो दाएं जानिब तशरीफ लाए। जिनका मौजू इस्लाम तलवार से फैला, वो बाएं जानिब तशरीफ लाए। दोनों ग्रुप के मुनाक़शे के लिए मैं जज साहिबा को बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत दे रही हूँ। वो तशरीफ लाए और इस मुनाक़शे का फैसला करे। तशरीफ लाए, आइए, तशरीफ लाइए, आइए। तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। किस लिए मुझे बुलाया गया है? दोनों फरीकों के दरमियान मुनाक़शा होने जा रहा है। पहला फरीक, जिसका उन्वान है इस्लाम अखलाक से फैला, और दूसरा फरीक, जिसका उन्वान है इस्लाम तलवार से फैला। इसमें आप फैसला करें कि कौन हक पर है। ठीक है, इस मुनाक़शे के लिए कुछ शराइत और उसूल तय किए जाए। जी हुजूर, बाअदब। मुनाक़शे से पहले चंद अहम बातें पेश खिदमत है, उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मुनाक़शे के शराइत और उसूल का लिहाज करते हुए तवज्जो दे और उसको लिख भी ले। मुनाक़शे में कुरान, हदीस, सीरत और तारीख से दलाइल दिए जाए। दलाइल मजबूत और मुस्तहकम हो। बदकलामी और लफ्ज़ों से इज्तिनाब ज़रूरी है। मुखालिफ की बात पर संजीदगी और मतानत ज़रूरी है। हर फरीक के लिए 2 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। जज का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। चलिए अब हम मुनाक़शा शुरू करते हैं। मुनाक़शे की कार्रवाई के लिए इजाज़त दी जाए। ठीक है। अब मैं दावत सुकन देने जा रही हूँ। फरीक अव्वल, जिसका उन्वान है इस्लाम अखलाक से फैला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामीन, हमारा उन्वान है इस्लाम अखलाक से फैला, और हमारा ख्याल है इस्लाम सिर्फ अखलाक से फैला। इस्लाम के माने सलाम
जरूरत नहीं, इनके पास दलील ही नहीं, तो दलील क्या देती? जंगे बद्र, जंगे उहद, ग़ज़वे खंदक, ये सब तो अखलाक की जंगे हैं ना। तलवार और नेज़े तो घर रखकर आए होंगे। हर दौर में अस्कंदर और चंगेज़ के हाथों, हर दौर में अस्कंदर और चंगेज़ के हाथों 100 बार हुई हज़रत इंसा की खबाचाक। सामीन, नाज़रीन, ऐसा मालूम होता है कि मोहतरमा को तारीख का इल्म ही नहीं, सीरत का मुताला नहीं। मोहतरमा साहिबा, जंगे बद्र, जंगे उहद, यह सब मदनी दौर के मार्के के वाक़यात है। मक्के के 13 साल के अहवाल भी तो बताइए, वहाँ कौन सी जंग लड़ी गई? मैं आपको मुखातब करके तमाम नाज़रीन को बताना चाहती हूँ कि मक्के के 13 साल जिंदगी में अखलाक के वो कारनामे अंजाम दिए गए जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। अगर आपकी बात मान ली जाए कि अखलाक से इस्लाम फैला, तो जरा बताइए मक्की दौर में कितने मुसलमान थे, उनकी तादाद कितनी थी? आपके पास यकीनन इसका जवाब नहीं होगा, और होता भी कैसे? हकीकत को कौन झुटलाएगा? जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। मोहतरमा, बहुत दूर की कौड़ी लाए, क्या बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है? मक्की दौर इस्लाम का इब्तिदाई दौर था और मदनी दौर उसका आखिरी। दोनों अदवार को मिलाकर देखने से नतीजा निकलता है। जाहिर बात है, दो पैर से चला जाता है। हो सकता है कि आपके यहाँ एक पैर से भी चलते होंगे। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। अच्छा, ये बताइए, कुरान में जगह जगह मारो, काटो और कत्ल करो, इस तरह के अल्फाज बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम मार धाड़ का और कत्लो गारतगरी का मजहब है। मुहतरमा, घर में जब आपका बच्चा शरारत करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो आप क्या करते हैं? मोहतरमा, हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। मोहतरमा, अगर समझाने से भी बाज ना आए तो क्या करते हैं? तो तरबियत के लिए हम उन्हें डांटते हैं और बसा औक़ात सरजनिश भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप भी घर में मारतोड़ करते हैं और कत्ल गारतगरी करते हैं। अब शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। बाजी साहिबा, आपकी बातों से हकीकत वाज़ेह हो गई। यकीनन इस्लाम सरापा रहमत है, वो अमन और शांति का गहवारा है। इंशाअल्लाह इस मौजू के तहत मजीद किताबों का मुताला करूंगी। फैसला जज के हाथों होगा। जब फरीक़े सानी तस्लीम कर चुके कि उनके सामने हकीकत वाज़ेह हो गई, तो फैसला किस चीज़ का? ये बात सबको मालूम है कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। वह तमाम इंसानों को सलामती की दावत देता है, बदअखलाक़ी और बेरहरवी से रोकता है। यही वजह है कि आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसके मानने वाले आला सिफात के मालिक होते हैं और अखलाक हसना के पैकर होते हैं। मोहतरम सामिईन और नाजरीन, आप देखिए, इन दोनों के दरमियान इस मौजू पर जो इख्तिलाफ हुआ है वह दरअसल गैरों के गलत प्रोपेगेंडे के वजह से हुआ। इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इस मौजू को गलत तरीके से पेश किया है। यही वजह है कि अक्सर लोग इस्लाम को दहशतगर्द मजहब
और उसके मानने वालों को दहशतगर्द समझते हैं और ये समझते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। ये बिल्कुल गलत है। हकीकत ये है कि जितनी भी जंगें मुसलमानों ने लड़ी है वो अक्सर व बेशतर दिफाई जंगें हैं, यानी डिफेंस वॉर। इस्लाम इंसानियत की तालीम देता है। वो तो जानवरों और परिंदों पर भी जुल्म को जायज़ नहीं समझता, चाहे जाए कि इंसानों पर। एक छोटी मिसाल के जरिए इस हकीकत को वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो इस्लाम ये कहता है कि अस्सलामु अलैकुम कहकर मिलो। आपने सुना होगा एक बुढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती थी। इत्तिफाक से एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात उस बुढ़िया से हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सामान उसके घर तक पहुंचाया। तब उस बुढ़िया को मालूम हुआ कि सामान पहुंचाने वाले जिनसे उसको सख्त नफरत थी वो यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि वो मुसलमान हो गई। इसी तरह एक शख्स मेहमान बनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गलत इरादे से आया और पूरा घर गलाजत से और नजासत से गंदा कर दिया। इत्तिफाक से वो जाते हुए अपनी तलवार भूल कर चला गया। लेने की गर्ज से वो वापस आया तो क्या देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गंदगी साफ कर रहे हैं। ये देखकर वो अपने किए पर नादिम हुआ और फौरन मुसलमान हो गया। इस तरह की हजारों मिसालें हैं जिनसे मालूम होता है कि इस्लाम अखलाक से फैला, ना कि तलवार से। और इसी तरह आपके मानने वाले सच्चे मुसलमान भी आपकी बतलाई हुई राह पर चलते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तालीम दी है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अखलाक हसना से मुत्तसिफ होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। का और दोनों फरीकों का शुक्रगुजार हूँ और इसी तरह सामीन और नाजरीन का भी। तहे दिल से आने वाले तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। मुनाक़शा अपने इख्तिताम को पहुँचा। शुक्रिया शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। धन्यवाद आलू।